चाचा सुनाई तो 50% वाला टैरिफ भी दे रहा, पर उसका शोर थारे कानों तक ना पहुंचेगा, क्योंकि थारे कानों तक पहुंचने से पहले ही ये दलाल मीडिया सारे मुद्दे खा जावे और खावे भी क्यों ना। इसी काम के लिए तो गोदी में बैठाए आप इस दलाल मीडिया को। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी की बात तो समझा हुआ, जब इंग्लिश बोलनी आती है थारे से तो अमेरिका जाके हिंदी में बात काहे करते हो? अरे बेटे हमको कुछ नहीं पता। Golden age of India back right now. कहा हो बताऊ, क्यों मेंढक की तरह कूद रहा? Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us. और अगर सच में इंडिया का गोल्डन एज आ गया तो तू क्या अमेरिका में बैठ कर कद्दू छील ला? आजा वापस और ले मजा मोदी वाले गोल्डन इंडिया का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम्हारा भी घर खाली कराया जा रहा है क्या? नहीं, हम तो हिंदू हैं। इनका तो सर खाली कराया जा रहा ताकि मोदी चचा के खाली सर में गोबर भर सके। अरे तभी ना वक्त बनेंगे। बिल्कुल राइट। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, वो आते रहेंगे। क्या बात कर रही हो? बांग्लादेश से आते रहेंगे और वो चौकीदार भी ना रोकेगा कहने इंडिया आने से, जिसे देश ने 11-12 साल से पाल रखा। मेरी बात सुनिए, अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, वरना मोदी पीएम और योगी सीएम कैसे बनेंगे? और अगर मोदी और योगी सत्ता से बाहर हो गए तो इन भक्तों को गोबर खाने के लिए मोटिवेट कौन करेगा? और अगर कोई समझदार इंसान गलती से देश का पीएम बनेगा तो इन अंधभक्तों को पागल खाने में डलवा देगा, क्योंकि इनका इलाज पागल खाने में ही संभव है। इसलिए अंधभक्तों को चाहिए वोट चोरी होए। आप संविधान का उल्लंघन करने की बात करें, आप लोकतंत्र वाली बात नहीं कर रही हैं। जी लोकतंत्र तो अब आया है। बिल्कुल, मोदी जी तो लाए लोकतंत्र को गोदी में उठा के। क्यों मोदी जी? इसमें ना बोल। हिंदुओं की नहीं है, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ। तो हम क्या करें? तोरा तो काम है कुकुर की तरह भौंकने का, तो भौंक का ही फर्क पड़ता है। हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता। अरे का हुई ये तेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसे कैसे हो गई? अरे तू तो ना बीजेपी की रही और ना देश की, अब क्या करेगी तू? हमको कुछ नहीं पता। और तेरे बिना तो बंगाल इलेक्शन कतई फीका लगेगा। अरे एक तू ही तो है जो माइक लेके इलेक्शन वाले राज्यों की सड़कों पे तमाशा दिखाती फिरती है। क्या बढ़िया था गुरु। मोदी जी तू खा लो अपने भगतन का, देखो कितनी परेशान है बेचारी। नहीं, योगी जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल में बनना चाहिए 2027 में। योगी जी अच्छा काम करे, यही सब जो चीजें हैं ये बताया तो वो मस्जिद के बारे में बस वोट मजा आ जाएगा। ले भैया होली अगली पीढ़ी का विनाश। अरे बेटे माँ से पैदा हुए हो, कहीं मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल तो ना हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये बताया तो वो मस्जिद के बारे में बस वोट मजा आ जाएगा। फिर चाहे इसके बाप का काम धंधा बर्बाद हो जावे, बस एक बार मस्जिद तो तोड़वाई दो, क्योंकि कमाने की क्या ही जरूरत है इनको। खाना थोड़े खाते हैं लोग, ये तो गोबर खाते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। पूरे इलाके में गटर का पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है और बड़े बूढ़े बच्चे सब इस गटर के पानी में घुसने पर मजबूर हैं। मजबूरी ना, ये तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने खातिर। क्योंकि कल जब कोरोना का भाई बहन देश में आवे, ना लॉकडाउन लगाना पड़े और ना बर्तन पिटवाने पड़े। क्यों मोदी जी सही बोले कि ना ही? अरे बेटे योगी और मोदी जी अलीगढ़ के पास, अलीगढ़। और कितना विकास चाहिए बे तुमको? आँख खोल के देखो जरा, योगी और मोदी जी ने तुम्हारे घर द्वार तक गंगा जी को पहुंचा दिया है। सही पकड़ा। हाँ। क्योंकि अब जब तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े मरे तो तुम्हें हरिद्वार जाने की कोई जरूरत ना है। अब तुम अपने घर से ही उनकी अस्थि विसर्जन कर सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। 500 रुपए का दवाई चप्पल बता तिल किया नहीं किया। भाई चल मार दिया भाई पूरा। लाइट निकाल दे देखो। सॉरी भगत सिंह जी, पर ये जाहिल लोग गुलामी ठीक थे। क्या है कि इन्हें आज़ादी बिल्कुल भी रास नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाते। सिविक सेंस तो छोड़ो, इन जाहिलों के अंदर तो कॉमन सेंस भी ना है। बिल्कुल राइट। मोदी जी को क्या हो रहा है आपके राज में? इन जाहिलों का कुछ इलाज कहे ना कर देते।